ये फंक्शन बहुत ही आसान और बहुत ही इस्तेमाल होने वाला फंक्शन है। ये एक लॉजिक को टेस्ट करता है जो किसी कंपैरिजन रिजल्ट पर मुनहसर होती है। फिर ये एक वैल्यू को रिटर्न करता है रिजल्ट के ट्रू होने पर और दूसरी वैल्यू रिटर्न करता है रिजल्ट के फॉल्स होने पर। इसके पहले आर्गुमेंट में हम एक कंडीशन देते हैं जो कि लॉजिकल टेस्ट करने के लिए होती है, जिसे हम चेक करना चाहते हैं। दूसरे आर्गुमेंट में हम वो वैल्यू देते हैं जिसे हम कंडीशन के ट्रू होने पर रिटर्न कराना चाहते हैं, और तीसरे आर्गुमेंट में वो वैल्यू आती है जिसे हम कंडीशन के फॉल्स होने पर रिटर्न कराना चाहते हैं। इसके बाद ये फंक्शन दी गई कंडीशन को चेक करता है और इस कंडीशन के सही या गलत होने पर ट्रू या फॉल्स में से एक वैल्यू को रिटर्न करता है। अब हम इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। हमारे पास एक टेबल है, इसमें हम चेक करना चाहते हैं कि जहाँ वैल्यू 100 हो वहाँ गुड लिखा आ जाए रिजल्ट में, और जहाँ 100 ना हो वहाँ पे बैड लिखा हुआ आ जाए। तो इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इफ, और इफ के बाद हम यहाँ पे इसके ऊपर लॉजिक लगाएंगे। मैं B2 लिखता हूँ, B2 ग्रेटर देन 100, यानी हम कह रहे हैं B2 की जो वैल्यू है वो बड़ी हो 100 से, तो क्या करो कि यहाँ पे गुड लिख दो। ओके, अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने इसको अप्लाई करा तो यहाँ पे इसने जहाँ 100 से बड़ा नंबर है वहाँ पे इसने गुड लिख दिया, लेकिन बाकी जगहों पे फॉल्स लिखा हुआ है। तो अब हम ट्रू की वैल्यू के बाद कोमा लगाते हैं और रिजल्ट चेक करते हैं। कोमा लगा के हमने रिजल्ट करा तो ये देखिए इसने कोमे से इतना फर्क पड़ा कि इसने यहाँ पे 0 कर दिया, फॉल्स की जगह 0 वैल्यू इसने लगा दी। अब अगर यहाँ पे हम डबल कोटेशन लगाते हैं और एंटर करें तो अब ये इसने 0 भी हटा दी। तो आप ये फर्क देख रहे हैं कि कोमे से क्या फर्क पड़ रहा है और डबल कोटेशन से क्या फर्क पड़ रहा है। अब हम यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे बेड। तो जब हम यहाँ बेड लिखेंगे तो फिर जहाँ पे 500 से वैल्यू कम है, 5 है, वहाँ उसने बेड करा। जहाँ 82 वैल्यू है वहाँ पे उसने उसको बेड कर दिया। अब इसकी दूसरी मिसाल देखते हैं। इस मिसाल में हम देखेंगे कि किस तरह इफ के अंदर टेक्स्ट की कंडीशन लगाई जाती है और इसे केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव में कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एक टेबल है जिसमें कुछ प्रोजेक्ट्स और उनका स्टेटस है कि ये कंप्लीट हो गए, इन प्रोसेस हैं, या अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, नॉट स्टार्टेड। अब हम चाहते हैं कि किस प्रोजेक्ट पर हमें आगे काम करना है और किस पर नहीं करना। इसके लिए हमें तीसरे कॉलम में यस और नो लिखना है। जो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया इसके आगे लिखेंगे नो, यानी अब इस पे काम नहीं करना। और जो प्रोजेक्ट अभी हमारा मुकम्मल नहीं हुआ है उसके आगे हम लिखना चाहते हैं यस, ताकि ये पता चल जाए कि इस पे भी काम करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे इफ का, कि इफ, और इफ के बाद हम यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है B2 की, B12 इज इक्वल टू, अब हम इसको कह रहे हैं कि B2 बराबर हो, किसके बराबर हो, यहाँ पे हम लिख देते हैं कंप्लीटेड के बराबर हो। तो क्या करो, यहाँ पे लिखो नो, अदरवाइज यहाँ पे लिखो यस। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। तो ये देखिए जो कंप्लीट हो गया उसके आगे उसने लिख दिया गो ऑन नो, कि अब इस पे काम नहीं करना, और ये इन प्रोग्रेस है, इस पे काम करना है। इसी तरह ये स्टार्टेड नॉट स्टार्टेड है, इस पे ये भी स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो इसके ऊपर भी काम करना है यस, और इस पे भी यस। अब हम इस फार्मूला में थोड़ी सी तब्दीली करेंगे ताकि ये केस सेंसिटिव बन जाए। अभी ये केस सेंसिटिव नहीं है, ये इनसेंसिटिव है। देखें यहाँ पे सी कैपिटल स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ कैपिटल स्मॉल है, इसने इन सबको जो है वो नो कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको केस सेंसिटिव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसमें जो है वो एक फार्मूले का इजाफा करना पड़ेगा, एग्जैक्ट फार्मूले का। इफ के बाद इफ के अंदर हम एग्जैक्ट फार्मूले का इजाफा करेंगे और कंप्लीट को इसके अंदर क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ एग्जैक्ट ये मैच करे B2 कंप्लीटेड, और इसको करने से पहले हमें यहाँ पे इसको इज इक्वल टू हटा के कोमा देना होगा। इसको इंटर करते हैं तो अब देखिए कि इसने यहाँ पे नो दिया और इस वाले कंप्लीट को इसने यस कर दिया, और इस वाले कंप्लीट को नो दिया। इसको इसने यस इसलिए करा कि ये केस सेंसिटिव है, इसने स्मॉल सी और कैपिटल सी को ले लिया। ठीक है, अगर मैं इसको भी अब कैपिटल सी करूँ तो ये इसको भी यस कर देगा, और इसको भी कैपिटल सी करने पे यस करेगा। अब मुझे फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी कि फार्मूले में यहाँ पे इसको मैं कैपिटल सी करूँ। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि इफ के अंदर हम किस तरह
इस कंडीशन को यूज भी करते हैं। इसको किस तरीके से हम केस सेंसिटिव में और केस इनसेंसिटिव में यूज कर सकते हैं। अब हम इसकी तीसरी मिसाल देखते हैं। इस मिसाल में हम इफ के साथ एंड और फंक्शन को भी इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास ये कुछ कलर्स हैं, उनके नाम है और उनका ऑर्डर है, ठीक है, और उनका ये साइज है। अब हम इसमें कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं कि रेड कलर जिनका साइज स्मॉल हो और ऑर्डर 200 से अबव हो, 200 से ज़्यादा हो, उनके आगे हम यहाँ पे यस लगाना चाहते हैं, बाकियों के आगे नो लगाना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले इस कंडीशन को लगाने के लिए हम एफ लिखेंगे और इफ के बाद हम यहाँ पे एंड की कंडीशन लगा रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको 822 यानी रेड कलर का जो सेल है उसको मैं कहता हूँ कि ये बड़ा इज इक्वल टू हो रेड के। उसके बाद B22 जो कि हमारा साइज का सेल है, इसको मैं कहता हूँ कि ये साइज हो स्मॉल के। उसके बाद है C22 और C22 में मैं इसको कहूँगा कि ग्रेटर देन हो 200 के, यानी ये 200 से बड़ा हो। यहाँ पे ये एंड फंक्शन हमारा क्लोज हो गया है। एंड क्लोज होने के बाद अब यहाँ पे मैं इसको दूंगा कंडीशन यस, कि अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाए सारी तो इसको यस कर दो, अदरवाइज इसको नो कर दो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले एंड है। एंड में हमने कहा कि ये रेड हो, ये स्मॉल हो और ये 200 से बड़ा हो। अगर ये सब कंडीशनें ट्रू होंगी तो ये यस कहेगा, अदरवाइज ये नो करेगा। तो अब यहाँ देखें, यहाँ पे ये रेड स्मॉल और 200 से ऊपर है तो यस है। इसी तरह यहाँ पे रेड स्मॉल 200 से ऊपर है तो यस। बाकी यहाँ ब्लू है और यहाँ पे वैल्यू कम है, यहाँ ग्रीन है और यहाँ पे भी वैल्यू कम है, तो उसको इसने नो कर दिया है। अब इसी के अंदर हम और जो है उसको लगा के देखते हैं एंड की जगह। एंड की जगह यहाँ पे मैंने और कर दिया और करने के बाद मैं यहाँ पे एक कंडीशन जो है वो हटा दूंगा। ये वाली कंडीशन मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको A22 ही रहने देता हूँ। रेड के अलावा ब्लू कलर भी आ जाए, इसको करें। तो अब यहाँ पे देखें रेड ब्लू रेड रेड, इसको इसने यस कर लिया जहाँ रेड और ब्लू है, बाकी ग्रीन येलो को इसने नो कर दिया। ये और के अंदर हमने एक ही कॉलम में दो जो कंडीशंस हैं वो लगाई हैं, उसके लिए हमने और को यूज़ किया है। इसी तरह अब हम इसी टेबल में दोनों कंडीशन लगा कर देखते हैं, यानी हम एंड और दोनों को एक साथ यूज़ करेंगे। हम चाहते हैं कि रेड कलर और 300 से ज़्यादा ऑर्डर हो, रेड कलर हो 300 से ज़्यादा जो है वो ऑर्डर हो, या ब्लू कलर हो और 300 से ज़्यादा उसका ऑर्डर हो, तो उसके आगे यस, बाकी जगहों पे नो आ जाए। इसके लिए मैं यहाँ सबसे पहले इफ़ लिखता हूँ और इफ़ लिखने के बाद मैं यहाँ पे एंड लिखूँगा। एंड के बाद और का फंक्शन, ठीक है। और मैं यहाँ पे करता हूँ A42 इज इक्वल टू रेड। A42 रेड हो या A42 इज इक्वल टू ब्लू, या A42 ब्लू हो। और ये हमारा और के अंदर आ रहा है कि या तो रेड हो या ब्लू हो। उसके बाद एंड हम ले रहे हैं कि एंड में कह रहा है कि और C42 ग्रेटर देन 200, C42 जो है वो 200 से बड़ा हो, ठीक है। जब ये कंडीशन हो तो क्या करो कि यहाँ पे इसको यस कर दो और अदरवाइज यहाँ पे इसको नो करो। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि रेड स्मॉल 231 और ब्लू 48, इसको इसने यस कर दिया है, ठीक है। यस स्मॉल और लार्ज को नहीं लिया। रेड ये नो है क्योंकि वैल्यू ऑर्डर इसकी कम है। यहाँ पे ये यस और ये नो क्योंकि ग्रीन और येलो कलर आ रहा है। अब हम इसकी एक और चौथी मिसाल देखते हैं। बाज़ औक़ात हमें एक कंडीशन के रिजल्ट पर दूसरी कंडीशन को चेक करना होता है, जिसे हम नेस्टेड इफ फंक्शन कहते हैं। इसमें हम एक इफ फंक्शन के अंदर मजीद इफ फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास ये एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट्स के नेम है और उनके हासिल करदा नंबर्स हैं। अब हम चाहते हैं कि इनके नंबर के एतबार से इनके ग्रेड को हम यहाँ पे डिफाइन कर दें। यानी जिसका नंबर, यहाँ पे हमने ये चार्ट बनाया हुआ है, जिसका नंबर 90 से 100 होगा उसको हम एक्सीलेंट कहेंगे, ठीक है। जो 80 से 90 के दरमियान हो उसको हम गुड कहेंगे। जो 60 से 80 के दरमियान होगा उसको मीडियम कहेंगे। और जो 0 से 60 के दरमियान होगा या 60 से कम नंबर जिनके होंगे उनको हम पूर कहेंगे। तो यहाँ पे इसका हम फंक्शन बनाते हैं इफ़ के ज़रिए, और इफ़ के अंदर नेस्टेड को यूज़ करेंगे, यानी एक इफ़ के अंदर हमें कई इफ़ जो है वो यूज़ करना होंगे। तो सबसे पहले B52 ये सेल, इसको हम कह रहे हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू यानी बड़ा हो
या बराबर हो, किसके, 90 के। उसके बाद अगर ये ऐसा हो तो क्या करे, ये इसको कहेगा एक्सीलेंट, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा इफ, अगर ऐसा ना हो तो क्या हो, फिर एक्सीलेंट के बाद हमने यहाँ पे जो फॉल्स की वैल्यू है, फॉल्स की वैल्यू में हमने दोबारा इफ लगाया, और यहाँ पे इफ लगा के हम कह रहे हैं ई B52 80। अगर ये हो तो ये इसको कहेगा गुड, और अगर ये भी ना हो तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये B52 60। अगर ये 60 पे होगा तो ये इसको मीडियम देगा, और अगर अदरवाइज ये तीनों कंडीशनें ना हो तो लाजमन फिर ये 60 से छोटा होगा, तो उसके लिए हम डायरेक्ट फॉल्स की वैल्यू दे देते हैं कि फिर इसको ये पूर करेगा। उसके बाद हमने तीनों ब्रैकेट्स क्लोज करें, इसको इंटर करें तो ये 38 60 से कम है, पूरा आया। 65 जो कि 60 80 के दरमियान है, मीडियम। 98 90 और 100 के दरमियान है, एक्सीलेंट। 83 ये 83 80 और 90 के दरमियान है, गुड। और 68 ये 60 80 के दरमियान है, मीडियम। इसी तरह हम किसी आइटम की क्वांटिटी की बुनियाद पर उसकी बेस पे हम इसकी कीमतें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्ज करें कि हमने एक पॉलिसी बनाई हुई है कि जो भी हमारी प्रोडक्ट 10 की तादाद में खरीदेगा, 1 से 10 तक, तो हम उसको 100 रुपए में सेल करेंगे। इसी तरह अगर कोई 25 तक खरीदता है तो उसको 90 की होगी। फर्ज करें कि हमने अपनी एक पॉलिसी बनाई हुई है, जो भी हमारी प्रोडक्ट 10 की तादाद में खरीदेगा तो 100 रुपये लिए जाएंगे, अगर कोई 25 लेगा तो 90 रुपये, इसी तरह अगर कोई 50 तक लेगा तो 80 रुपये लिए जाएंगे, अगर कोई 50 से ऊपर लेगा तो 70 रुपये लिए जाएंगे, और अगर कोई 101 से 100 से ऊपर लेगा तो उसको हम 60 रुपये लेंगे उससे। यहाँ पे अभी सप्लाई फार्मूले को अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे जितनी क्वांटिटी लिखी जाए उसी के हिसाब से ये हमें टोटल प्राइस बता दे। सबसे पहले हम यहाँ पे इफ लेते हैं कि अगर, और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे D62, ये वैल्यू बराबर हो या बड़ी हो, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, 101, तो 60 हो। अगर ये ना हो तो फिर क्या हो, फिर D62 और 50 हो, ठीक है, 70 हो। अदरवाइज अगर ना हो तो फिर इसको इफ D62 ग्रेटर देन इक्वल और फिर ये 25 हो, तो क्या करो, 80 करो। अगर ना हो तो फिर इफ D62 ग्रेटर देन इक्वल और फिर इसको 11। अगर ये भी ट्रू हो तो 90 करो। अदरवाइज इफ D62 ग्रेटर देन इक्वल 1 और 1 हो तो 100, ठीक है। उसके बाद इसको ब्लैंक छोड़ते हैं और यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। इसको मल्टीपल करो, इसको मल्टीपल करेंगे D62 से। उसके बाद तो यहाँ पे देखिए ये 25 है, तो 25 हमारे पास यहाँ पे आ रही है 80 के हिसाब से ये 2000 की पड़ी। इसको यहाँ पे हम 1 करते हैं तो 100 की है, इसको 10 करें तो ये 1000, और इसको 11 करें तो 999, ये इसके एतबार से है, ठीक है। इसको अगर 100 कर दें तो 100 में ये 70 के हिसाब से 7000 की। तो इस तरीके से हम इसके अंदर नेस्टेड इफ जो हमने ये लगाया है, नेस्टेड इफ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, तीसरा इफ, चौथा इफ, तो इसकी 2-3 मिसालें आपने देख ली हैं। तो आई होप कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये एक्सेल के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कंडीशंस में।